बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सादिया हुसैन वहनीवाल और आज फिर हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है और आज लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक के बारे में आपको बता रही हूँ। उसमें हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो आपको पता है, लेकिन उसके वेरिएबल्स कौन से हैं, उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, उसकी थ्योरीज को समझने के लिए। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे पहले आपको बताऊँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। हमने देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी इकोनॉमी की एक्टिविटी को एज अ होल देख रहे होते हैं और इसके वेरिएबल्स जो मैं आज डिस्कस करूंगी, ये ऐसे इसके वेरिएबल्स हैं जिसके जो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जितने भी वेरिएबल हैं उनके आपस में रिलेशनशिप भी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन से क्या मुराद होता है? एक्सपेंडिचर्स को, इंडिविजुअल्स के एक्सपेंडिचर्स को हम कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है कि जब हमारा c इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ y, यानी कंजम्पशन फंक्शन है y का, y मतलब इनकम, और जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो साथ में हमारी कंजम्पशन उस लिहाज से इंक्रीज होती है, क्योंकि कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पर। आप ये इक्वेशन देख रहे होंगे, c हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी अगर आप जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे डिपेंड कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे y हमारा ये शो कर रहा है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इंडिविजुअल्स की कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। तो ये इनकम का और कंजम्पशन का आपस में रिलेशनशिप है। सेकेंड रिलेशनशिप हम देखेंगे वो है सेविंग फंक्शन, और सेविंग फंक्शन का भी हम रिलेशनशिप इनकम के साथ देखेंगे। उसमें क्या होता है, सेविंग क्या होती है? सेविंग हमारे वो पैसा हो जो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर के, इनकम में से एक्सपेंडिचर करने के बाद बच जाती है, कंजम्पशन के बाद बच जाती है। तो ये हमारी जो सेविंग है वो भी डिपेंड करती है हमारी इनकम पे। देखिए, अगर इनकम हमारी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी सेविंग भी कम होगी, क्योंकि हम पैसे लगा देंगे इसके ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर। तो लिहाजा हमारे सेविंग का और इसका इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है, यानी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी सेविंग भी ज़्यादा होगी। थर्ड जो हमारा वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का हम रिलेशनशिप बनाते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। अब इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का क्या आपस में रिलेशन है? देखिए, हम अपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जहन में रखते हैं कि अगर तो इंटरेस्ट रेट हमारा कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम सेविंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट का अगर हम इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है I इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ स्मॉल आई। ये स्मॉल आई एक्चुअली इंटरेस्ट रेट का है। तो इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का आपस में नेगेटिव रिलेशन होगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन ही है, लेकिन उसका रिलेशनशिप हम देखेंगे इनकम के साथ। कि अब हमारा क्या है कि जब अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, सिंपल हमें समझ आ रहा है। जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। तो इसको हम एक्सेलरेटर भी कहा जाता है कि अगर किसी भी कंट्री की इनकम ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट से दोबारा वो इनकम पे ही इफेक्ट पड़ता है। तो अब क्या है, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, अगर I इज़ द फंक्शन ऑफ Y हो तो हम कहते हैं कि ये इनमें पॉजिटिव रिलेशन है और इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटर। नेक्स्ट हमारे जो फंक्शन है वो है इनकम फंक्शन। इनकम का रिलेशनशिप देखते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। ये होगा, ये एक्चुअली कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का, यानी जो y है, इनकम है, वो डिपेंड कर रही है इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इनकम भी ज़्यादा होगी, यानी इन्वेस्टमेंट जिस तरह बढ़ती जाएगी तो इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन है, किसमें? इनकम में और इन्वेस्टमेंट में, और इसको हम मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे वही देख रहे होते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होता। फिर जो हमारा नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है डिमांड फॉर लेबर, और इसमें हम देखेंगे कि लेबर की डिमांड किस तरह से होती है और क्यों उस पर डिमांड की जाती है। स्टूडेंट, इस पॉइंट पे हम डिस्कस करते होते हैं रियल वेजेस का और डिमांड फॉर लेबर का। रियल वेजेस डिमांड में क्या इनका आपस में रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम डिमांड फॉर लेबर यानी DL आप इक्वेशन में देखेंगे, एक्चुअली ये DL है, इसका मतलब है डिमांड फॉर लेबर। ये किस पे डिपेंड करती है? ये रियल वेजेस पे डिपेंड करती है।
रियल वेजेस अगर ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है डिमांड हम कम करेंगे। ये एक एंटरप्रेन्योर, ये कोई डिमांड उनकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वेजेस ज़्यादा हैं तो डिमांड कम होगी, तो यहाँ पे इनका इनवर्स रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सप्लाई फॉर लेबर। इसमें आपने इक्वेशन में देख रहे होंगे SL, एक्चुअली ये हमारी लेबर की सप्लाई के बारे में बता रहा होता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक्चुअली इंपॉर्टेंट एक वेरिएबल है सप्लाई फॉर लेबर, क्योंकि इससे भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो रिलेट कर रही होती हैं। तो सप्लाई फॉर लेबर एक्चुअली द फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। तो इस पर हम बात करते हैं कि क्यों रियल वेजेस पे सप्लाई इफेक्ट कर रही होती है। देखिए, हम जब भी जितनी भी जनरेशन है जो अपनी ग्रेजुएशन करके अपनी फील्ड में आती है, एक्चुअली वो हमारी लेबर है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, जो जितनी भी हमारी लेबर फोर्स है, और वो देखती है कि जिस सेक्टर में उन्हें अच्छी इनकम मिलेगी या वेजेस मिलेंगे वो उसी सेक्टर में जाएंगे। अगर तो रियल वेजेस ज़्यादा होती हैं तो सप्लाई भी ज़्यादा होती है, रियल वेजेस कम होंगी तो सप्लाई भी कम होंगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी में हम क्या चीज़ देखते हैं कि डिमांड एक्चुअली हम जो केन्जियन के मुताबिक दो तरह की डिमांड होती है, ट्रांजैक्शन डिमांड होती है और स्पेकुलेटिव डिमांड होती है। ट्रांजैक्शन डिमांड एक्चुअली जो हमारी डेली नीड पे डिपेंड कर रही होती है वो हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड होती है, और स्पेकुलेटिव में हम सिट्टाबाजी या बिजनेस में लगाना उन चीज़ों में आ जाता होता है। आप इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पे MD लिखा हुआ है, और MD जो है उसका मतलब है डिमांड फॉर मनी, और ये फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का। स्टूडेंट, अब जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो लोग पैसों को बजाय के इन्वेस्टमेंट करने के वो बैंकों में रखवाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि उसमें उन्हें रिवार्ड ज़्यादा मिल रहा है, उन्हें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी एक के बढ़ने से दूसरे भी बढ़ती है। तो स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर नहीं आए या आप कुछ और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और कामयाबी नवाजे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।